दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे वीडियो का किस टॉपिक पर है ये वीडियो। सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से ये वीडियो आप लोग बहुत देख रहे होंगे। जो हमारे एक मोहम्मद जैद भाई हैं जो मेरठ से गए थे सऊदी काम करने के लिए, सन 2018 में गए थे। तो वहाँ ऐसा क्या हुआ जो इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। फ़िलहाल अभी तो ख़बरों के अनुसार यही पता लग रहा है कि फांसी की सज़ा बोली गई है। आप लोग पूरी बात मारूफ रज़ा के मुंह से मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पर एक ख़बर देखी होगी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद जैद, उसको सऊदी अरब के अंदर फांसी की सज़ा सुना दी गई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला ये मोहम्मद जैद नाम का लड़का ये 2018 में भारत छोड़ कर के सऊदी अरब में जाता है नौकरी करने के लिए। तो वहाँ जाकर के इसने नौकरी की, गाड़ी चलाने की, ड्राइविंग की। इसने वहाँ जाकर के गाड़ी चलाना शुरू किया वहाँ पर। तो ये तकरीबन 2 साल वहाँ पर गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाने के बाद में इसका कुछ एवरेज ऐसा नहीं आया वहाँ पर। उसको लगा कि मैं यहाँ पर इस जितना वो कमाता है इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। उसको लगा कि मैं इससे ज़्यादा कमाऊँ। हो सकता है, जब खबरों के अनुसार जो बताया जा रहा है, उसने वो नौकरी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग की। वहाँ पर जाकर के भी इसने गाड़ी चलाई, वहाँ जाकर के भी। तो वहाँ पर कुछ दिन जब इसने वहाँ पर ड्राइविंग की, गाड़ी चलाई कंपनी की, तो वो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है अचानक किसी दिन। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस गाड़ी में नुकसान हुआ। वीडियो पूरी कंपनी मालिक को बुरा लगा, छोड़ उसने देना सीधा वीडियो। ये आरोप लगाया मोहम्मद जैद के ऊपर कि मेरी गाड़ी में जो नुकसान किया है तूने, एक्सीडेंट किया है, इसका तुझे हर्जाना वसूलना पड़ेगा। इसमें जो नुकसान किया है इसकी कीमत तुझे अदा करनी पड़ेगी। अब तू चाहे नौकरी जो करेगा तो तेरी सैलरी में से काटा जाएगा, चाहे कैसी भी करके तू इसके वसूली कर इसकी। तो उसके बाद बड़ा परेशान हुआ जैद। जो खबरों के अनुसार जैद के परिवार वालों की तरफ से जो खबर मुझ तक पहुंची वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो मोहम्मद जैद ने सोचा कि यार मैं कहाँ कितना कमाऊंगा, कितना गाड़ी का हर्जाना इसकी वसूली दूंगा, इसकी क्या करूंगा। उसने सोचा, उसने दूसरी नौकरी ढूंढी कहीं दूसरी गाड़ी चलाने के लिए। तो उसने एक ऐसा काम ढूंढा जिसने उसने सोचा कि दिन को मैं ये गाड़ी भी चला सकता हूँ और रात को जो है मैं कोई दूसरा काम भी कर सकता हूँ। दिन को प्रशासन की ही किसी पुलिस वाले की गाड़ी चलाता था वो, और रात को जो है कचरा गाड़ी होती है ना, तो उसका काम करता था रात को। दिन में जो है खबरों के अनुसार जो बताया गया, तो जो दिन में गाड़ी चलाता था जिस पुलिस वाले की, वो पुलिस वाला मोहम्मद जैद से किसी चीज़ का सामान भेजता था, कुछ भेजता था उसकी गाड़ी में लोड करके। कुछ भेजता होगा, तो पता ये जा रहा है कि वो नशे का कुछ सामान था, स्मैक वगैरह कुछ होगी, मालूम नहीं। मतलब नशीला कोई पदार्थ था। तो अचानक जद्दा की पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में उसको 2023 में गिरफ्तार कर लिया गया। 2023 की 15 जनवरी को उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जब से वो कैद में था, सऊदी अरब प्रशासन की कैद में था वहाँ पर। तो अब जो खबर आई थी 2024 में कि उसको वहाँ की हुकूमत ने फांसी की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, तो वो ये खबर आ रही है कि उसके ऊपर से फांसी की सज़ा हटा दी गई है। क्यों? उसने एक दया याचिका दायर की वहाँ पर, उसने एक अपील की वहाँ पर, उसने गुजारिश की कि मेरी सज़ा को कुछ कम किया जाए। मोहम्मद जैद ने ये दया याचिका दायर की वहाँ पर। उसके जो केस लड़ रहे होंगे, उसके वकील, उसके जो भी अजीज़ व अहबाब जो भी होंगे, उनके द्वारा उन्होंने ये याचिका दायर की। उसने ये अपील, ये गुजारिश की वहाँ की सरकार से कि मेरी सज़ा को कम किया जाए। तो सज़ा उसके ऊपर से फांसी की सज़ा हटा करके उसके ऊपर जो है उम्र कैद की सज़ा उसको सुना दी गई। उसके बाद में फिर उसको मौका दिया गया वहाँ पर। उसने एक और याचिका दायर की, उसने गुजारिश की, उसने ये अपील की कि मेरी सज़ा को और कम किया जाए। जी। रहम किया गया उस पर, उसकी सज़ा को कम किया गया। 15 साल की सज़ा उसको अब सुना दी गई है मोहम्मद जैद को। अब इसमें यह है कि जो उसके केस लड़ रहे थे वहाँ पर, जो उसके वकील वकाला जो भी उसका जो केस लड़ रहे थे, उनका कहना है कि साहब अब हम कुछ मदद नहीं कर सकते, अब जो हमने करना था वो कर दिया, 15 साल की सज़ा हो गई है तुम्हें। अब जो अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है वो तो हिंदुस्तान की भारत सरकार तुम्हारी कुछ मदद कर सकती है। लिहाजा ये ख़बर मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इतना तो कमा ही सकता बंदा अपने मुल्क में रह कर के भी, जो अपना गुजर बसर कर ले। रोज़ी राज़क के हाथ में परेशान मत हो मेरे अजीज़, मत भागें अपना देश छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके। जाने कितने ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो सऊदी अरब या फिर दूसरे दीगर मुल्क में, विदेश में रहते हैं, तो उनके परिवार से, उनके वालिद
उनके चचा, जाने कितने ऐसे लोग हमने अपनी खुद ऐसे देखे आंखों से जो इंतकाल कर जाते हैं और वो अपने खुद उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे नौजवान हमने देखे हैं जो 10-10 साल से 5-5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल के लिए चले जाते हैं, फिर उनकी कोई ऐसी उम्मीद नहीं रहती है कि बहुत से ऐसे होते हैं, ऐसी जॉब भी करते हैं जो फ़ौरन आ भी जाते हैं 24 घंटे के अंदर, लेकिन जाने कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब बेचारे जो ऐसी नौकरी करते हैं जिनको छुट्टी तक नहीं मिलती वहाँ से, पूरा जब टाइम उनका पूरा हो जाता है तब वहाँ से आते हैं। लिहाजा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ी राज़िक के हाथ में है। अगर आप यहाँ पे भी अपना कुछ कारोबार कुछ करेंगे, भले ही सब्ज़ी की दुकान भी लगा लेंगे, कोई भी चीज़ बेचेंगे अगर, तो अगर ना जाएँ तो बेहतर यही है अपने मुल्क में ही रह करके सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें। बाकी जिसका जैसा हिसाब है वो वैसा ही करता है यार, हम बस हमारा बताने का काम है, समझाने का काम है, हम यही कर सकते हैं। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए दुनिया के तमाम मुसलमानों की, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए मोहम्मद ज़ैद की, अल्लाह पाक रहम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन सुकून अता फरमाए, अमन सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक जो भी बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।